चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या क्यों कहा जाता है? क्या कारण है? ये जानते हैं। चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या कहा जाता है क्योंकि यह दिन पितरों और पूर्वजों की आत्माओं की शांति की और मोक्ष प्रदान करने के लिए समर्पित होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चैत्र महीने की अमावस्या के दिन पितरों और पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों के घेरे में आती है और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। इस दिन लोग अपने पितरों और पूर्वजों की आत्माओं को शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं और तर्पण करते हैं। भूतड़ी अमावस्या के दिन कुछ विशेष कार्यों का आयोजन किया जाता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला है पितरों की पूजा। लोग अपने पितरों और पूर्वजों की पूजा करते हैं और उन्हें ऐसा करने से पितर उनको आशीर्वाद देते हैं। तर्पण, दूसरा है तर्पण। लोग अपने पितरों और पूर्वजों की आत्माओं को तर्पण करते हैं और उन्हें शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तीसरा है दान। लोग गरीबों और जरूरतमंदों को दान देते हैं और अपने पितरों और पूर्वजों की आत्माओं को शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। चौथा है पूजा अर्चना। लोग अपने पितरों और पूर्वजों की पूजा अर्चना करते हैं। भूतड़ी अमावस्या का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है और यह दिन पितरों और पूर्वजों की आत्माओं को शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए समर्पित होता है। भूतड़ी अमावस्या का उद्देश्य नकारात्मक शक्तियों से बचाव और जीवन में शांति स्थापित करना है। यह दिन पूजा अर्चना, ध्यान और विशेष धार्मिक उपायों के द्वारा सकारात्मकता का संचार करने के लिए उत्तम है। हनुमान चालीसा का पाठ, नदी में स्नान, शिव पूजा और पितृ पूजा से इस दिन के प्रभाव को बेहतर बनाया जा सकता है। इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने मन को शांत रखें और नकारात्मकता से बचें। भारतीय संस्कृति में चैत्र अमावस्या का खास महत्व प्राप्त होता है। यह तिथि न केवल एक अमावस्या होती बल्कि इसे भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन को लेकर एक सामान्य सवाल उठता है कि क्या इसका भूतों से कोई संबंध है? आइए जानते हैं। साल भूतड़ी अमावस्या 29 मार्च को मनाई जाएगी, 2025। पौराणिक मान्यता के अनुसार अमावस्या की रात को अंधेरा होता है और यह समय अज्ञात नकारात्मक शक्तियों और अतृप्त आत्माओं के घूमने का होता है। खासकर चैत्र अमावस्या के दिन रजो और तमो गुण की प्रबलता के कारण यह तिथि अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। इस दिन के दौरान नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत और अतृप्त आत्माएं इस दुनिया में घूमती रहती हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोगों के आसपास आ सकती हैं। इसलिए इसे भूतड़ी अमावस्या के रूप से जाना जाता है। चंद्रमा के प्रभाव से मन की स्थिति भी अस्थिर हो जाती है, जिससे कि ये शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं। नकारात्मक शक्तियों से बचाव और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं जो नकारात्मकता को नष्ट करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हनुमान जी की आराधना से बुरी शक्तियां दूर होती हैं और मनुष्य को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। इसके साथ ही गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। में स्नान करें। नदी में स्नान करने से शांति और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से गंगा स्नान इस दिन किया जाए तो इसका धार्मिक और शारीरिक लाभ होता है। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो नहाने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए। इसका धार्मिक और शारीरिक लाभ होता है। साथ ही शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक करना भी शुभ होता है। इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके शिव पूजा करना जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। देवी देवताओं और नवग्रहों की पूजा। चैत्र अमावस्या पर देवी देवताओं और नवग्रहों की पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है और अगर इस दिन पितरों की पूजा की जाए तो इसके पुण्य लाभ से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। श्राद्ध, तर्पण और पितरों के लिए दान करने से भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पितर पूजा। इस दिन पितरों की पूजा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पितर तर्पण और श्राद्ध करने से पितर देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। पारिवारिक परेशानियों का समाधान होता है। 2025 में चैत्र अमावस्या 29 मार्च को मनाई जाएगी। मेरी अपनी रेसिपी 1 आज आपके लिए लेकर आई है नई जानकारी। भूतड़ी अमावस्या
हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं अमावस्या के बारे में। भूतड़ी अमावस्या कब है 2025 में। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने से 3 पीढ़ी के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती है। उनकी कृपा से सुख, सौभाग्य और वंश में वृद्धि होती है। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा करने से साधक को अक्षय और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में चैत्र महीने का खास महत्व है। यह महीना जगत की देवी माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इस महीने में चैत्र नवरात्र मनाया जाता है। इस दौरान जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा एवं भक्ति की जाती है। साथ ही उनके निमित्त नवरात्र का व्रत रखा जाता है। चैत्र अमावस्या के अगले दिन से नवरात्र की शुरुआत होती है। अमावस्या तिथि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान, ध्यान कर देवों के देव महादेव और माँ गंगा की पूजा करते हैं। पूजा के बाद आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करते हैं। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंड दान भी किया जाता है। आइए जानते हैं भूतड़ी अमावस्या की सही तारीख और महत्व एवं शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 मार्च को रात 7:55 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 29 मार्च को शाम 4:27 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि मान है, इसके लिए 29 मार्च को चैत्र अमावस्या मनाई जाएगी। चैत्र अमावस्या को ही भूतड़ी अमावस्या कहा जाता है। भूतड़ी अमावस्या का योग। ज्योतिषों की माने तो भूतड़ी अमावस्या के दिन कई शुभ और मंगलकारी योग बन रहे हैं। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इस दिन ब्रह्मा और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही दुर्लभ शिव वास योग का भी संयोग है। इन योग में गंगा स्नान करने से साधक के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। साथ ही सभी प्रकार के दुख और संकट भी दूर हो जाएंगे। धार्मिक मत है कि भूतड़ी अमावस्या के दिन देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से पितृदोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:15 पर, सूर्यास्त शाम 6:37 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:28 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:19 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:36 से शाम 6:59 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 12:02 से 12:49 तक। आता है पितृदोष से मुक्ति के क्या उपाय हैं। पितरों को किन उपायों से हम खुश कर सकते हैं, कैसे उपाय, क्या उपाय करने से हमें पितृदोष से छुटकारा मिलेगा। चलिए आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या यानी भूतड़ी अमावस्या पर 2025 कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से हमें पितृदोष से छुटकारा मिलेगा। सनातन धर्म में माह की सभी तिथि किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। इसी तरह अमावस्या तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों को प्रिय है। इस शुभ अवसर पर लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय करते हैं, जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या के उपायों के बारे में। अमावस्या तिथि को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र अमावस्या यानी भूतड़ी अमावस्या 29 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही साधक पूजा अर्चना भी करते हैं और धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा करने से दुख और संकट दूर होते हैं। साथ ही पितृदोष से छुटकारा मिलता है। अगर आप भी जीवन में पितृदोष की समस्या का सामना कर रहे हैं दोस्तों, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए चैत्र अमावस्या का दिन खास माना जाता है। चैत्र अमावस्या के दिन उपाय करने से पूर्वजों को शांति प्राप्त होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन आता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं इन उपायों के बारे में जो कि हमें चैत्र अमावस्या के दिन करने हैं। पहला उपाय है, अगर आप सुख समृद्धि में वृद्धि पाना चाहते हैं तो चैत्र अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करें, दीपक जलाकर आरती करें। इस दौरान जीवन में सुख शांति प्राप्ति के लिए कामना करें। मान्यता के अनुसार
इस उपाय को करने से साधक का जीवन खुशहाल होता है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा उपाय, पितरों को शांति प्राप्ति के लिए चैत्र अमावस्या का दिन खास माना जाता है। इस दिन पूजा अर्चना करने के बाद गरीब लोगों या मंदिर में काले तिल का दान अवश्य करें। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों की कृपा से साधक के रुके हुए काम जल्दी पूरे होते हैं। तीसरा उपाय, अगर आप लंबे समय से पितृ दोष का सामना कर रहे हैं तो चैत्र अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी में नहीं कर सकते हैं तो स्नान करने के जल में गंगा जल डाल के स्नान करें। इसके बाद जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से पितृ दोष दूर होते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चौथा उपाय, पितरों की कृपा के लिए। इसके अलावा चैत्र अमावस्या के अवसर पर शाम के समय देसी घी का दीपक जलाए और दक्षिण दिशा में रखें। इस दौरान पितरों का ध्यान करें और पितरों से अपनी गलती की माफी मांगे। इस उपाय को करने से पितृ दोष दूर होता है और साथ ही पितृ दोष के लिए आप मंत्र का जाप करें, ओम पितराय नमः या ओम पितृदेवो नमः, कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। साथ ही उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है ऐसा करने से। दोस्तों, ये थी अमावस्या से जुड़ी जानकारी, भूतड़ी अमावस्या से जुड़ी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो हमारी होगी हेल्थ से रिलेटेड, फ्लैक्सीड के ऊपर वीडियो होगी। फ्लैक्सीड खाने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों खानी चाहिए, इसके खाने के क्या फ़ायदे हैं, तो ये सब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। मेरी अपनी रेसिपी का यही काम है कि आप लोगों के लिए नई नई जानकारी इकट्ठा करके लेकर आते हैं। तो आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें या जय श्री कृष्ण, जो भी आप लिखना चाहते हैं ज़रूर लिखिएगा।